क्या मैंने आपको पहले कभी बताया कि लाइफ में पहली बार मेरी फ्लाइट कोलकाता से छूटी थी? पर इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आई हूँ अपनी गाड़ी से। This is the Vidyasagar Setu that welcomes you in Kolkata. Flaunting its curves and edges in the night, this is ITC Royal Bengal and this is where we would be staying. To my room. I'm too relaxed today, so we'll see where we go. कल, परसों, और उसके बाद सारा दिन। अरे यार, ये सुबह इतने जल्दी क्यों हो जाती है? So good morning. हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हम लेट हो गए हैं। लाइन बहुत लंबी है इसलिए वी आर वेटिंग, बट टिल देन आई थिंक दिस इज़ वन ब्यूटीफुल पेंटिंग और यहाँ पर बहुत ही सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। कोलकाता की न्यू मार्केट वाइब को फील करिए यहाँ पे। ये है ग्रैंड मार्केट पवेलियन जहाँ आप इंडियन और इंटरनेशनल फूड को टेस्ट कर सकते हैं। आई मीन जी भर के खा सकते हैं। आप लंदन गए? नहीं? तो चलिए कोलकाता में लंदन देखते हैं। कोलकाता की हिस्ट्री बहुत ही रिच है और अगर 1911 में किंग जॉर्ज V ने कैपिटल दिल्ली शिफ्ट नहीं किया होता तो आज हमारे देश का कैपिटल कोलकाता ही होता। ड्रॉइंग इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द ताज महल, ये बना है वाइट मकराना मार्बल से। The tallest dome has a 16 feet tall angel called the Angel of Victory based on Nike, the ancient Greek goddess of victory. इसके अराउंड 57 एकर्स ऑफ प्लान गार्डन्स हैं। सरप्राइजिंगली ये बनाया गया था ब्रिटिश मोनार्क के लिए इंडियन पैसे से, इंडियन द्वारा, इंडियन ज़मीन पर। है ना सरप्राइजिंग? क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद लगभग 20 साल लगे थे इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को बनाने में और इसे 1921 में पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। It has a beautiful museum, बट कोरोना के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए। हिस्ट्री चाहे कुछ भी हो, एक बात तो पक्की है, यहाँ फोटोज आपकी एकदम जबरदस्त आएंगी और आपको लंदन की याद आ जाएगी। आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इफ़ यू वांट टू कम हियर, अपने लिए 1-2 घंटों का प्रोग्राम जरूर बनाइए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन विनय बादल दिनेश पार्क AKA BBD पार्क, द ओल्ड बिजनेस हब ऑफ कोलकाता। मज़ा आया। इट वॉज नॉट a 4 or a 6, but I had fun. And I felt कि मैं लंदन पहुंच गई हूँ। क्यों? क्योंकि इन गलियों में कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाले बिल्डिंग्स भरे हुए हैं और इनमें सबसे फेमस है द राइटर्स बिल्डिंग, GPO एंड द RBI। इस जगह को डलहौजी स्क्वायर भी बोला जाता है। सो वंडरिंग वेयर आई एम राइट नाउ? कॉलेज स्ट्रीट पे, एंड ये वो मार्केट है जो दुनिया में सेकेंड हैंड बुक्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इसका नाम है बोई पारा। बोई मतलब किताबें, पारा मतलब जगह। यहाँ पे आपको हर किस्म की, हर प्राइस की बुक्स मिलती है एंड द स्मेल ऑफ ओल्ड बुक्स हियर, इट्स अमेजिंग। सो अगर आप कोलकाता में आए तो बोई पारा में आप ज़रूर आइए। यहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसे हैं जो लगभग 5 जनरेशन से ये शॉप्स चला रहे हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी। दिस इज द ओल्डेस्ट इंडियन कॉफी हाउस हियर इन कोलकाता एट द कॉलेज स्ट्रीट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट famous places here, and of all the vlogs that I saw, researched, this was a must visit. This is Indian Coffee House and it is more than 155 years old. बहुत eminent personalities यहाँ पे आते थे, मिलते थे, मीटिंग्स करते थे और क्योंकि वो आते थे हमने सोचा हम भी आके देखें why it is so famous. So let's see what this has to offer.
20th century के greatest intellectuals like सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे आया करते थे यहाँ पे. Food is not that great, but it is the sheer nostalgia that draws people to this place. कॉलेज स्ट्रीट से हम जा पहुंचे प्रिंसेप घाट हुगली रिवर पर सनसेट देखने. ये कोलकाता का सबसे रोमांटिक डेस्टिनेशन है एंड वन कैन सी मेनी फोटोग्राफर्स लाइंड अप टू कैप्चर सनसेट शॉट्स एंड प्री वेडिंग शूट्स. कलरफुल बोट्स, विद्यासागर सेतु और सेटिंग सन यहाँ एक स्टनिंग सीन क्रिएट करते हैं which begs to be captured. I wasn't going to miss this either. You will simply fall in love with it. ये है प्रिंसेप घाट जो कि बना था लगभग 1841 में और 1843 में बना था ये पैराडाइम जिसे जेम्स प्रिंसेप नामक युवक के लिए बनाया गया था. हम हैं विद्यासागर सेतु के नीचे. सेतु मतलब ब्रिज. तो ये है विद्यासागर सेतु और ये बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे लोग आते हैं. आज भी अगर आप देखिए संडे है और बहुत भीड़ है और हम लोग भी इसीलिए आए हैं और करीब से देखते हैं. A short drive away from Prinsep Ghat is the iconic Howrah Bridge. ये इंडिया का एकमात्र कैंटिलीवर ब्रिज है. I recommend जगन्नाथ घाट पर जाकर ये सीन आप कैप्चर करें. I'm already in love with Calcutta, so I have to say, हम एक तुम्हारे भालोबाशी. Truly amazing, isn't it? Hi, तो ये एक प्लेस है या रेस्टोरेंट है या एड्रेस है. वेल दिस इज द फर्स्ट रेस्टोरेंट जिसने अपने एड्रेस को ही अपना ट्रेडमार्क बनाया है और इंडिया के अलावा ये है मैनहट्टन में और लंदन में. तो आइए फ्लेवर्स ऑफ बंगाल को टेस्ट करते हैं. यहाँ का इंटीरियर डेकोर ही नहीं बट द ऑथेंटिक बंगाली क्विजीन भी है. ट्रूली इंस्पिरेशनल, अ मस्ट विजिट प्लेस. वाओ, डे 1 was amazing. अब देखते हैं डे 2 में हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं. आज तो देर से उठना बनता है. क्यों? प्यार हो गया है कोलकाता से और आज हमें जाना है कुमारटोली which is a 300-year-old potters colony. थोड़ी दूर है नॉर्थ कोलकाता. These are full of these colorful decorative items. Next time you see any of these outside the country, you never know. यहीं से गया हो वहाँ पे. यहाँ से मूर्तियाँ पूरे विश्व में भेजी जाती हैं और दुर्गा पूजा के टाइम पूरे स्ट्रीट्स आर फ्लडेड विद वाइट मूर्ति ऑफ दुर्गा माता. Built in 1785, Joro Shankur Thakur Bari is the birthplace of Rabindranath Tagore. This is Joro Shankur Thakur Bari. As the name suggests, Joro means twin, Shankar means Shiva. It's a nearby temple और उसी से मिला है इस जगह को नाम जोरो शंकर ठाकुर बाड़ी. ये टैगोर फैमिली का एंसेस्ट्रल होम है और अभी ये एक म्यूजियम है ताकि हम जैसे लोग आए और जाने और भी ज़्यादा ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के काम के बारे में. कैन यू जस्ट इमेजिन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला होगा, जब उनके घर में वो लेटर आया होगा, कितनी एक्साइटमेंट होगी बंगाल में, इंडिया में. So this is the pride of Bengal and if you are in Kolkata, this is a must visit. We also will explore more of this place. Come, let's see what's here. What you see behind me is modern Calcutta and it's a mix of both modern and old world charm. Old world charm Calcutta is right there. ओल्ड वर्ल्ड चार्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है मार्बल पैलेस जो कि एक रिच बंगाली मर्चेंट शौकीन राजा राजेंद्र मलिक ने 1835 में न्यू क्लासिकल स्टाइल में बनवाया था. नो ट्रिप टू कोलकाता कैन बी कंप्लीट विदाउट अ विजिट टू द होम ऑफ क्रिकेट. इफ यू आर अ क्रिकेट लवर तो पक्का यहाँ आकर आपको गूज़बम्प्स आएंगे. सम ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट हैव बीन प्लेड आउट ऑन दिस वेरी ग्राउंड. How can you forget the marathon innings by VVS Lakshman and Rahul Dravid against Australia in 2001? By God, क्या match था! So much for nostalgia. This is the iconic cricket stadium, the Eden Garden. Time for some shopping and what better place than Newmarket.
stroll past the Esplanade area to reach this covered market space, जिसको originally Calcutta के British settlers के लिए 1874 में बनाया गया था। इस historical market में करीब 2000 shops हैं and extraordinary number, don't you think? मैं तो चली अपने पसंद की चीजें खरीदने, but I'm sure there's something for everyone out there. What do you call it? Nose piercing. Nose piercing. You can still use these, and this is what I bought. Done. What do I look? How does this look? So I must say I have visited a lot of silver shops around, but इतनी variety मुझे किसी ने नहीं दिखाई। शॉपिंग तो हो गई, अब करते हैं पेट पूजा। लेट्स गेन सम कैलोरीज गाइस। आप कोलकाता आए और मोकैम्बो में नहीं आए तो आप कोलकाता आए क्यों? दिस इज अ फेमस रेस्टोरेंट जहाँ पे बहुत ही सारे लोग वेट कर रहे हैं। सो वील वेट, लेट्स सी हाउ इज मोकैम्बो। मोकैम्बो खुश होता है या नहीं? मैंने ऑर्डर किया है फिश मोनेर एंड चिकन अलकी stuffed with butter and old favorite, and the Russians love it. Well, I'm not a Russian, but let me see if I love it or not. So just waiting for our order to come on our table. Butter. My plate is flooded with butter, but let me tell you, it's yummy. It's so yummy. Yeah, even if you are calorie conscious, please have. तो खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि खाना बहुत ही यम था। भूख बहुत लगी थी तो हमने कुछ ज़्यादा ही खा। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ सोने के लिए और मिलेंगे आपसे कल। See you. आज तो लेट सोकर उठना बनता है। आज लास्ट डे इन कोलकाता और आज हम जाएंगे बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर, both of which are some distance away from the heart of Kolkata. On our way to the temple, I was lucky enough to get a ride in a yellow taxi at Howrah Bridge. Welcome to the capital of the sweetest part of India. हर कोने में, हर गली में आपको हर तरीके की स्टोरी मिलेगी। So come to Kolkata if you want to experience the old world charm. Right behind me is the most iconic landmark in Kolkata. This is the Howrah Bridge, which connects the neighboring district Howrah with Kolkata, and it's built over the Hooghly River. हमें बताया गया था कि बेलूर मठ जहां रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर्स है और जिसे स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया था वो खुल गया है, बट इट वाज़न्ट टू बी। वी हैड टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड एज मंदिर अभी भी कोविड की वजह से बंद था। दोनों हाथ जोड़े हम पहुंच गए 5 किलोमीटर दूर दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन 1855 बाय रानी रासमणी। मंदिर परिसर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसको हम आपको बाहर से ही दिखाते हैं। On our way back, I was lucky to get the Victoria horse ride और शाम को हमने विक्टोरिया मेमोरियल के नियरबाई एरियाज में ये राइड ली, which was quite refreshing. After a busy day of exploring everything in Kolkata, you are hungry, so are we. So we want to eat something, and this is the best place that you can eat. This is the Park Street. It suits your pocket, it suits your taste. Whatever you want, this has everything to offer. So come, let's explore Park Street. I am no skinny model who says, the food was good, and you doubt it. I am a khate peete ghar ki ladki, and when I say the food is good, you ought to believe it. Right across the road is Flurry, which is very famous for its breakfast spread. Well, मेरे पास तो ऑप्शन है ही नहीं एक्सप्लोर करने का क्योंकि मैं रुक रही हूँ ITC रॉयल बंगाल में और मेरा ब्रेकफास्ट केटर है. So if you are here in Kolkata and you want a sumptuous breakfast, go to Flurry's.
When in Bengal, eat like a bomb, and that is what I've been doing. I've been hogging on to food जब से मैं आई हूँ. फिर भी मुझे हमेशा भूख लगती रहती है. And that's why you have to come to Park Street to experiment with the cuisine, the taste, and the narrative is all around Kolkata. Park Street has always been famous for recreational activities. आज से ही नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम से भी. और आपने द फेमस पार्क होटल चेन के बारे में तो सुना ही होगा. आपको पता है उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसी जगह से, द पार्क स्ट्रीट. सो नाउ यू नो इट्स दैट फेमस. When in Bengal, eat like bomb. I think that's not true. When in Bengal, eat and drink like bomb. This is my first glass of orange juice. I'm waiting for the second one, and this is really yum. हमने खाया था अपना डिनर मोकैम्बो में. आज हम खा रहे हैं पिंक अकेडमी, जो 46 years old है. Surprisingly, what a coincidence. दोनों के ओनर्स सेम है, and so that's why पूरा डेकोर दोनों का लगभग सेम है. और एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो मेन्यू इज ऑल्सो लगभग सेम. So I ordered chelo kebab, which is supposed to be a complete dish, and I ordered nawabi gosht, that's mutton, and the combination is deadly. So if you happen to be here, order for what I have ordered. Pretty yum. The first time I'm having like a sizzler. आज भी overeating हो गया. So today happens to be my last day of this trip in Calcutta. I'm sure to come back again because I have amazing memories, and of course the to-be places have not been completed because of the lockdown. I would come back again. This was my first trip to Kolkata, but because the luxury this place, the ITC Royal Bengal, had to offer, it definitely is not the last. Next time I come, I am sure कि मैं यही बैठूंगी. कहते हैं ना, home away from home. ये वो नहीं है. It makes you feel pampered, makes you feel luxurious, और आप दोबारा आना चाहेंगे यहीं रहने के लिए. मेरे साथ बहुत सारी मेमोरीज जा रही हैं यहाँ के टेस्ट की, खाने की, the narratives that places have. So I have to say, oh Calcutta, ये तुमने क्या किया? Bye Kolkata, I'm so gonna miss you. আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি.